जय हिंद दोस्तों। एसबीआई कियोस्क में अब जो नया पोर्टल आ चुका है उसमें कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और मनी स्टेटमेंट सारी जानकारी अब एक साथ पोर्टल पे दे दी गई है। पर इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से इस पर कार्य करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कैश डिपॉजिट की। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी विड्रॉल हो डिपॉजिट हो उसमें जीपीएस का प्रॉब्लम आ गया है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम जब कनेक्ट करते हैं, हमने यहाँ से जब कनेक्ट कर लेते हैं इसको, तो बार बार लोकेशन को गेट करना पड़ता है। मान लीजिए हमने फर्स्ट टाइम कर लिया, अब विड्रॉल करना है तो फिर हमें लोकेशन कनेक्ट करना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है जो सभी को आ रही है। पर क्या कर सकते हैं, अब बात करते हैं हम डिपॉजिट की। तो यहाँ पर हम जीपीएस कनेक्ट कर लेते हैं। ये जीपीएस कनेक्ट गेट लोकेशन करने के बाद ओके करके यहाँ पर आधार नंबर फिल करके फिंगरप्रिंट के थ्रू यहाँ कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ से हम अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पर कार्ड के थ्रू। बात करते हैं कैश विड्रॉल की। तो कैश विड्रॉल के लिए फिर भी यही प्रोसेस रहेगा। हम वापस से जीपीएस कनेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पर अमाउंट और फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना है। बात करते हैं फंड ट्रांसफर की। तो फिर वही प्रॉब्लम, यहाँ पर हम अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, सीआईएफ के थ्रू भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और एपीएस के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बात करते हैं अब बैलेंस इंक्वायरी की। तो यहाँ पर भी हमें वही कनेक्ट कर गेट लोकेशन ओके करके यहाँ आधार नंबर से बैंक का बैलेंस इंक्वायरी चेक कर सकते हैं। यहाँ से मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पर मनी ट्रांसफर में हम ये अकाउंट नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर फिल करने के बाद प्रोसीड करके अमाउंट, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर पर ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद हम ओटीपी फिल करने के बाद मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी दे रखा है। अगर कोई सा पेमेंट हमारा फेल हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, पासबुक की सर्विस दे रखा है। अगर आपने पासबुक प्रिंटर ले रखा है तो वो सर्विस भी आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद में लोन से रिलेटेड यहाँ पर सर्विस दी गई है लोन डिपॉजिट के लिए। और यहाँ पर व्यू डाटा लोन कलेक्शन भी दे रखा है, किन किन लोगों का लोन चल रहा है और कितना है। उसके बाद में हम सबसे बड़ी बात करते हैं जो बैंक को नीड होती है सबसे ज़्यादा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम की। तो तीनों स्कीम यहाँ पर हमें दे दी गई है। जेजेवाई का दे दिया, एसबीआई और एपीवाई। यहाँ पर एपीवाई क्लोज का भी दे रखा है यहाँ पर ये अभी वर्तमान स्थिति में क्लोज होता नहीं है, ये बैंक से ही करवाना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ से करें तो हम जेजेवाई करना हो तो वो सीआईएफ से, अकाउंट नंबर से, आधार, तीनों से जब कर सकते हैं। ऐसे ही एसबीआई में करना है और ऐसे ही एपीवाई में करना है। तो ये बेसिकली फंडे हैं जो पहले भी हमें पता था। उसके बाद में हम रेमिटेंस में बात करते हैं तो जो आईएमपीएस, एनईएफटी, आरडी, यूनो कैश, डिपॉजिट, एड बेनिफिशियरी, डिलीवरी बेनिफिशियरी, ये ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पर एक साथ दे दिए जो कि एक अच्छी तरह से बेनिफिट है हमारे लिए। हम यहाँ पर आसानी से उनका कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो अब यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में हमें ई-केवाईसी के थ्रू ही अकाउंट ओपन कर पाते हैं। मान लीजिए आधार नंबर यहाँ पर लिखकर फिंगरप्रिंट लगाना है। पर इसमें इस पोर्टल में समस्या सबसे ज़्यादा ये आती है कि कुछ लोगों का, जैसे अगर अदर बैंक में जीरो बैलेंस का अकाउंट है तो मैचिंग रिकॉर्ड की प्रॉब्लम देता है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है कि बार बार मैचिंग रिकॉर्ड की समस्या आ जाती है हमारे सामने। कई बार जैसे मान लीजिए सेकंड नंबर पे है अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी एंड फॉर्म जनरेशन। मान लीजिए हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बीच में से अगर फॉर्म या साइट हमें बाहर फेंक देती है तो हम उसमें जो रेफरेंस नंबर निकल के आता है वो रेफरेंस नंबर यहाँ से निकाल कर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट की स्टेटस क्या है, हमारा अकाउंट खुला है, नहीं खुला है, फेल्ड है, पेंडिंग है, ऐसी चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। बाकी तो ये आरडी और अकाउंट ओपन है, नॉमिनी क्रिएशन है, ये चीजें आप पहले से भी जानते हैं, हमारे ओल्ड मॉडल पे भी दे दी गई थी। अब बात करते हैं एज ए बैंकिंग। एज ए बैंकिंग में हमारे पास आधार आईडी का ऑप्शन दे दिया गया है जिसमें आधार नंबर, अकाउंट नंबर, और फिर पूछता है कि आधार लिंकिंग बैंक स्टेटस, आधार बैंक यस या नो पे क्लिक करके प्रीवियस बैंक का नाम लिखना है और प्रोसीड कर देना। फिंगरप्रिंट लगेंगे और सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद में आता है एपीएस ऑन ऑफ। यहाँ पर अगर किसी का आधार से पेमेंट निकालने की सर्विस बंद है तो हम यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं उसको सीआई और आधार के थ्रू, या फिर डी रजिस्टर कर सकते हैं, उसको हटाना हो तो कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। चार ऑप्शन हमारे यहाँ एक साथ दे रखे हैं। बात करते हैं हम एटीएम की। तो यहाँ से दोस्तों एटीएम भी उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी कस्टमर का अगर एटीएम नहीं है तो यहाँ से उनके फिंगरप्रिंट के थ्रू, अकाउंट नंबर या आधार नंबर के थ्रू फिंगरप्रिंट लगवा कर भी हम उनका एटीएम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आता है रिसेट पिन, यानी किसी का अगर एटीएम है और उसका पिन रिसेट करना हो तो फिंगरप्रिंट के थ्रू यहाँ से पिन रिसेट हो जाएगा। एटीएम कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है। चेकबुक रिक्वेस्ट, अब चेकबुक रिक्वेस्ट में दोस्तों कई अकाउंट्स पे चेकबुक रिक्वेस्ट हो जाती है पर कुछ अकाउंट्स पे नहीं होती है, ब्रांच जाने के लिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई सा पेमेंट अगर हमें रोकना है चेक के थ्रू हो या अकाउंट के थ्रू, तो हम अकाउंट नंबर फिल करके उस पेमेंट को स्टॉप कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गिफ्ट क्रिएशन, यानी किसी को लोन वगैरह में जानकारी देना है। जैसे मान लीजिए कोई लोन लेने के लिए आपके पास आ रहा है, कोई मुद्रा लोन वगैरह है, तो उसकी जानकारी हम यहाँ से फिल करके लीड बना सकते हैं और आप ब्रांच में ले सकते हैं। अगर उस लीड पे आपको उनको सामने वाले का लोन हो जाता है तो हमें उसमें कुछ % कमीशन मिलता है। अब बात करते हैं हम केवाईसी रिलेटेड सर्विस की। तो यहाँ पर जो पुराने खाते हैं जिनकी केवाईसी के लिए अपडेशन के लिए पड़े हुए हैं, उस केवाईसी को यहाँ से हम कर सकते हैं। बात करते हैं केवाईसी, तो केवाईसी अपडेशन यहाँ पर आधार, अकाउंट नंबर और सीआईएफ के द्वारा वो अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी की केवाईसी की इंक्वायरी लेना है तो यहाँ पर उसकी जानकारी फिल करके कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनएक्टिव अकाउंट है उनको हम सर्च कर सकते हैं, अकाउंट नंबर या कस्टमर नेम तो सर्च हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं केवाईसी ड्यू अकाउंट। तो यहाँ पर भी सेम कस्टमर नेम या अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं। अब जो इनऑपरेटिव अकाउंट है जो 3 मंथ से ज्यादा हो चुका है वो ऑप्शन भी हमें यहीं दिया हुआ है। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है, हम डायरेक्ट यहीं से चेक कर सकते हैं कि किसका अकाउंट ऑपरेटिव, मतलब किसका अकाउंट चालू है, किसका नहीं।
और उसके बाद बात करते हैं अगर केवाईसी ड्यू नहीं आ रहा है ना, किस अकाउंट सारे जो खोले हुए अकाउंट है किनकी केवाईसी बाकी है किनकी नहीं है, वो भी हम यहाँ पर पोर्टल से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन रिफंड की, यानी लोन डिपॉजिट रिफंड, आईएमपी रिफंड, जो भी हम सर्विस में कार्य करते हैं, मतलब कोई सा पेमेंट हमारा गलत कट गया या फेल्ड हो गया या लिमिट से हट गया, तो यहाँ पर हम उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं सबक्यू की वाले, तो ये सबक्यू आपको अगर बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये सबक्यू सेटिंग आधार है। जिसके बाद में स्वयं सहायता ग्रुप वाले हैं जिनका पेमेंट भी आप विड्रॉल सेम कंडीशन रहेगी जो अदर हम सबके साथ कर सकते हैं, जैसे विड्रॉल डिपॉजिट वगैरह, वो सब यहाँ इनके साथ भी हो सकता है। उसके बाद में ये है बीबीपीएस, एटीएम इंश्योरेंस, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें हमें एक साथ दे दी गई। तो ये जो पोर्टल एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा भी है और एक तरह से बोले तो हमारे कुछ दिक्कतें भी आ रही। तो इसमें ये है कि एसबीआई अभी इस पर काम कर रहा है और धीरे धीरे कस्टमर का जो बोलते हैं क्या कस्टमर, अब ये है कि इस पोर्टल पे हमें कई सारी सुविधा एक ही पोर्टल पे एक ही पेज पे दे दी गई है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है। पर इसमें कई एरर्स भी आते हैं, साथ साथ यहाँ रिपोर्ट के माध्यम से हम डायरेक्ट हमारी लिमिट का चेक कर सकते हैं कितना पेमेंट है कितना नहीं है, और बहुत सारी जानकारी, अकाउंट्स वगैरह की जानकारी, सीटीएम की जानकारी, कमीशन वगैरह की जानकारी, कोई रिपोर्ट की स्टेटस की जानकारी रखना है, तो सब कुछ हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो देखा जाए तो ये पोर्टल हमारे लिए लाभदायक भी है और कई थोड़ी बहुत एरर भी है, पर आने वाले समय में एसबीआई हमें बहुत बड़े अपडेट्स देने वाला है ताकि हम बहुत सारा पैसा इससे कमा भी सकते हैं, ताकि अच्छे मेहनत से काम करना है। और भी अधिक जानकारी के लिए मैं अब आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करके रखें।